Hey guys, hi, I'm back and now we are gonna start off with the second session of the Sprint 2 series. Okay, this is the second series. पहले हम एक सीरीज कर चुके हैं ऑलरेडी जिसमें आप लोगों का बहुत ही वंडरफुल रेस्पॉन्स था, जिसकी वजह से हम स्प्रिंट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ पेपर्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, है ना, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम ऑल्सो. ठीक है, हम वो आपको बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखना चाहिए, कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए और जितना हो सके मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, और बाकी आई रिक्वेस्ट यू अगेन, ठीक है, कि आप स्प्रिंट एक्स की वीडियोस देखें, सारी बायोलॉजी की जरूर देखें, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है इन द सेंस कि आपको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, आपको अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी प्रॉपर कि क्या हमने करा है. ठीक है, चलो, तो ये सब हम क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है, नाउ आई गेस या वी डिड दिस क्वेश्चन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी विल डू टुडे. ओके, सो या as I told you, we need to increase our representation in the answer sheets. Okay, आपकी representation इतनी अच्छी होगी आपकी आंसर शीट में, उतने आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. हमें एग्जामिनर का काम आसान करना है, हमें उनको चीजें इजी बनानी है उनके लिए चेक करने में. ठीक है, वो कैसे होगा? पहली चीज मैंने आपको बताई कि स्पेसिंग दे दो. दूसरी चीज क्या करो, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो. अगर आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, डायरेक्टली एग्जामिनर विल गो एंड सी इट. यू नो, एग्जामिनर स्पेंड्स वेरी लेस टाइम, एग्जामिनर बहुत कम टाइम स्पेंड करता है आपकी आंसर कॉपीज चेक करने में. ठीक है, उसके बाद 100-200 कॉपीज मिलती हैं, उसको 100-200 कॉपीज, हर एक कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है. तो व्हाट विल बी माय मेंटालिटी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितने ज्यादा आंसर्स मैं चेक कर सकूं उतना मेरे लिए अच्छा है, ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना. सो दैट इज हाउ द checker will be going through your copy. So do you think he'll be looking for reading each and every line you have written? वो आपकी हर एक लाइन पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेंगे. वो आपको क्या करेंगे, वो बस देखेंगे कि हाँ इस बच्चे ने ये चीज लिख रखी है, 2 चीज लिख रखी है, हाँ बस. He will just browse through this and go back. वो बस आपकी मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे कि आपने कुछ मिस्टेक्स तो नहीं करी, आपने कुछ मिस तो नहीं करा रहा, बस वो बस बहुत जल्दी जल्दी ग्लांस करेंगे और आपको 1-2 नंबर देते चले जाएंगे. बट अगर इसमें क्या हो, मैंने अंडरलाइन कर रखा है तो क्या होगा, डायरेक्टली उनकी नजर पड़ेगी, अच्छा ठीक है थायरॉक्सिन, अच्छा थायराइड ग्लैंड बनाता है, गॉइटर होता है, हाँ ठीक है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, खत्म, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे. समझो, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है. ठीक है, उससे क्या होगा, डायरेक्टली वो देखेगा उसे और आपको मार्क्स देते चले जाएंगे. ठीक है, पहली चीज गैप्स रखेंगे हमारे आंसर के बीच में, नीट लगेगा. और अगर आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे ना, वो और नीट लगेगा, उभर के आएगा आपका आंसर. ठीक है, और इट इज लाइक कि आप एग्जामिनर की मुंडी उठा के लाइक उसको वही दिखा रहे हो जो चीज आप दिखाना चाहते हो कि हाँ भी मेरे को आता है, मुझे आता है थायराइड क्या बनाता है, थायरॉक्सिन बनाता है, मुझे पता है कि अगर मैंने सॉल्ट नहीं खाया तो गॉइटर हो जाएगा. तो आप उनको बता रहे हो कि हमें ये सब पता है, उनके अटेंशन को सीक कर रहे हो, रेदर देन कि उनका अटेंशन हर जगह फैला हुआ है, आपकी गलतियां पकड़ रहे हैं. इससे अच्छा क्या होगा, आप उनके अटेंशन को एक जगह फोकस कर पा रहे हो. ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ अंडरलाइनिंग. ओके, प्लीज डू अंडरलाइन इफ यू गेट टाइम ही प्लीज डू अंडरलाइन, आई वुड सजेस्ट. ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े 2-3 बायोलॉजी के. ओके, या मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. वेरी इजी क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू 30-40% क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं. अब बताइए, ये तो हर किसी को आता होगा, जल्दी बताओ क्या होगा. RBC, right, and WBC. You can write platelets and plasma also. ये सब हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ट्रेस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी. यस प्लीज, कैसे करेंगे इसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड पे रहता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. तो कहां कहां जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम लंग्स. लंग्स से ऑक्सीजन
मैंने ब्रीथ करा, लंग्स में मेरा ऑक्सीजन पहुंच गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से कहां जाता है? ब्लड में। ब्लड से यस पल्मोनरी वेन में जाता है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाती है? और इसमें क्या है? पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहां ले जाती है? इट टेक्स इट टू द लेफ्ट एट्रियम। इट टेक्स इट टू द लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से कहां जाता है? यस जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है? आयोटा। आयोटा से कहां जाता है? ऑर्गन। ठीक है, आर एबल टू फॉलो? हमने ये पूरा फ्लो करा था हमने, अगर आपने स्प्रिंटेक्स देखा होगा लाइफ प्रोसेसेस का, उसमें हमने ये पूरी साइकिल देखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है पीपल, प्लीज गो थ्रू इट, है ना। द लेफ्ट साइड में द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव थ्रू लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा एंड देन ऑर्गन। ऑर्गन से कहां जाता है वो? फिर वीना कावा ले जाता है उसको राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से फिर वो वापस कहां जाता है? लंग्स पे जाता है। ठीक है, ये पूरा फ्लो हमने करा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, प्लीज जस्ट गो थ्रू द अदर वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस, ओके, राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन एट्रिया। यस बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल? वी सॉ, देखो हमारे हार्ट में upper two chambers are atrium, right atrium, left atrium. This is left ventricle and right ventricle. यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहां पे बाइकस्पिड वॉल्व है। अब ये पूछ रहे हैं इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? It prevents backflow of blood. What do you mean by preventing backflow of blood? Preventing backflow of blood means blood यहीं से फ्लो कर सकता है, ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। मतलब ब्लड सिर्फ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, उल्टा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आई टेल यू, वॉल मतलब ये ऐसा रहता है, देखो ऐसा ऐसा। अब ये इधर को जाएगा तो ये यू खुल सकता है, बट अगर इधर से आएगा तो ये, इफ यू कैन सी, इट कैन नॉट, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड इट विल गेट लॉक्ड, इट वोंट बी। बट अगर यहां जा रहा है तो ये खुल सकता है, बट यहां पे अंदर की तरफ नहीं खुलेगा। तो वॉल्व प्रिवेंट्स बैकफ्लो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओनली ये फ्रंट फ्लो हो सकता है, यूं खुलेगा। आई वुड अंडरस्टैंड वॉल्व्स कहां होते हैं? वॉल्व्स ओनली प्रेजेंट इन, और ब्लड वेसल्स में बताओ वॉल्व्स किस में प्रेजेंट होती हैं? वेन्स में प्रेजेंट होती हैं। वॉल्व्स आर ओनली प्रेजेंट इन वेन्स। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता ना मेरा ऑर्गन ये है, मेरा आर्टरी आ रही है, मेरी वेन्स यहां आ रही है, तो वेन्स है तो ये आगे जाके लंग्स में से निकलना चाहिए। आई डोंट वांट द डीऑक्सीडेटेड ब्लड टू गो बैक टू द ऑर्गन, मैं ये तो नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली, सो वही होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ वॉल्व्स प्रेजेंट इन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वेरी गुड। Yeah, one structural difference between composition of artery and veins, same. Walls are present whereas walls are not present, and arteries are thick, veins are not thick. अब arteries thick क्यों होती हैं, veins thick नहीं होती? Why? Because arteries are directly connected to heart. हमने देखा था ना, हार्ट से देखोगे तो आर्टरी डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं, जबकि वेन यहां पे पोर करती हैं। वेन तो इसमें पोर करती हैं, यहां से क्या होता है? ब्लड जाता है। तो आर्टरीज क्या रहता है? इट्स लाइक अ पाइप। जब आप टैप में पाइप फिक्स करते हो, जब टैप में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पाइप गिर जाती है ना कई बार। सो आई डोंट वांट माय आर्टरी टू फॉल फ्रॉम द हार्ट। हार्ट इज लाइक माई पंप, हार्ट तेज तेज पंप करता है, तो ब्लड बहुत तेज तेज आर्टरी में से जाता है।
ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि ये टूट सकती है, मतलब ये पाइप गिर सकती है, तो आई डोंट वांट दैट, सो दैट इज व्हाई आर्टरीज आर वेरी थिकली वॉल्ड सो दैट इट डजंट ब्रेक अवे फ्रॉम द हार्ट. आई हैव टू फॉलो, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आती है, क्योंकि वेन क्या करती है, पोर करती है, तो वेन में कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगता. ठीक है, वेरी गुड. So yeah, we saw this thing, है ना, ये हमने देखा. Walls are present between atrium and ventricle, prevent backflow. Arteries have thick wall, veins have thin wall, and walls भी present होती हैं. Veins में, arteries में walls नहीं रहती. ठीक है, very good. बेटा वेरी इजी क्वेश्चन. डिफाइन एक्सक्रीशन, 5-5 नंबर के आते हैं सब. ठीक है, आप आराम से कर सकते हो. डिफाइन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. What is excretion? Removal of nitrogenous waste, है ना. यूरिनेशन, एक्सक्रीशन इज यूरिनेशन, है ना. नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों निकालना चाहिए हमें? क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, इसलिए हमें उसको बॉडी से निकालना चाहिए. What are the nitrogenous waste? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. What is the basic filtration unit present in kidney people? नेफ्रॉन. न्यूरॉन मत लिख देना, ठीक है, नेफ्रॉन होता है. Draw excretory system of human being and label the following organ in the excretory system and perform function. Form urine. What forms urine? Yes, people. Kidneys form urine, right? Long tube which collects urine from the kidney. See, this is my kidney. बस यह एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया हमारा. ठीक है, यहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स डाल दो बस. ठीक है, तो ये है हमारा किडनी, ये है हमारे यूरेटस. व्हाट इज दिस? This is my urethra. Now which long tube which collects urine from the kidney? Ureter. You can see it collects from the kidney. Stores urine. What stores urine? यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, जब प्रेशर हो जाता है तो ये निकल आता है, right? What is the release of urine called as? Micturition. What is it called as? Micturition. MIC. Right, people? है ना, I guess the question is very clear and we have answered it. है ना, process involved in removal of nitrogenous waste from the body, है ना. Yeah, nephron is basically filtration unit present in the kidney. डायग्राम मैंने आपको बताया, 2 किडनी बनानी है, यूरेटर्स बनाने, यूरिनरी ब्लैडर बनाना है, यूरेथ्रा, बस खत्म. ओके, and label them correctly. See, those 3 things if you mention, you'll get 3 marks. Not 3 marks, actually like 1 or 2 marks, whatever is there for this thing, and you'll get it. So please draw diagrams. Yes, function of ovary. What is the function of ovary, beta? Produce egg, है ना, and hormones. Female hormones are produced by the ओवरीज, है ना. ओवरीज क्या बनाती है? हॉर्मोन्स भी बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, जो फीमेल कैरेक्टर्स देते हैं फीमेल्स को, है ना, वो सब होता है. ओविडक्ट. ओविडक्ट क्या होता है? व्हाट्स द अदर नेम फॉर ओविडक्ट? फैलोपियन ट्यूब. ओके, व्हाट्स द अदर थिंग? फैलोपियन ट्यूब. व्हाट्स द फंक्शन? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओवर हियर. Fertilization takes place in the fallopian, fallopian tube or oviduct. Talking about uterus, what happens in the uterus? Development of zygote. Development of zygote takes place in the uterus. Okay, I guess we are clear over here. Then structure and function of placenta. Placenta क्या होता है?
It's a functional link between mother and the baby which is growing inside the mother. Okay, it's a structure and basically it helps in providing nutrition to the growing baby from the mother's body. Placenta helps in providing nutrition to the baby from the mother's body. Okay, yeah, it's a disc-like thing, disc-like structure which is attached to the female body. It has villi also present over it. Yeah, it produces egg or ovum, है ना? It produces hormone, estrogen, progesterone, as I told you. Oviduct site for fertilization. Yeah, the site for fertilization, है ना? Uterus, development of embryo, है ना? Placenta, disc-shaped thing embedded in the walls of the uterus, provides nourishment to the embryo. Okay. Okay, I guess I broke something. Yeah, it's working. Okay, next is list steps for preparation of temporary mount of a leaf peel to observe स्टोमेटा. ये सब एक्सपेरिमेंट्स आपने स्कूल में भी कर रखे होंगे. ठीक है, सिंपल स्टेप है. रिमूव द पील ऑफ द लीफ, है ना, स्टेन इट विद सैफ्रनिन. सैफ्रनिन क्या होता है? इट्स अ ऑरेंज कलर्ड थिंग विच मेक्स इट विजिबल. द सेल्स को ना वो विजिबल कर देता है. ठीक है, पुट द स्टेन्ड पील ऑन द क्लीन स्लाइड, माउंट ग्लिसरीन डालो, कवर स्लिप डालो. कैसे आपने करा होगा, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है ना. स्लाइड होता है, इस पे आप सैंपल रखते हो, उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हो. ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? ताकि वो हिले ना, कवर स्लिप, है ना. फिर इस चीज को उठा के हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और हम देखते हैं इसमें. ठीक है, स्टोमेटा, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है. 2 नंबर के आते हैं कई बार. ओके, द क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस बाय विच एन अमीबा रिप्रोड्यूसेस. ड्रॉ वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है अमीबा में? अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज fission. Yeah, binary fission. Amoeba reproduces by a process called as binary fission. Okay, so it goes like this. Parent cell, nucleus, first क्या होता है? Nucleus divides. Then the nucleus is separated by the, is given to, basically nucleus पहले divide होता है. Nucleus के division को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. ठीक है, और दोनों 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं. ठीक है, ये सिंपल डायग्राम है ना. दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा? दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, द क्वेश्चन वाज by what process amoeba reproduces? Amoeba reproduces by a process called as binary fission. And draw the various stages of reproduction in a proper sequence. बेसिकली पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, वेरी गुड. अ स्टूडेंट इज व्यूइंग अंडर अ माइक्रोस्कोप अ स्लाइड शोइंग वेरियस स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बडिंग इन यीस्ट. बडिंग इन यीस्ट क्या है? इट्स ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें होता क्या है? एक छोटा सा बड फॉर्म होता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और क्या होता है? अल्टीमेटली डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और ग्रो करने लगता है एज अ इंडिविजुअल. देखो, है ना, यीस्ट सेल है, ये बड निकल आता है. बड कैसे बनता है? बेसिकली धीरे धीरे साइटोप्लाज्म बेसिकली बड़ा होने लगता है. देन ये बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है? ये बाहर निकल के एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है खुद से. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बडिंग. बडिंग इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, या ओके गाइज, थैंक यू. I guess we are done with our first day of sprint 2. There are 3 things which I told you, है ना. One thing is कि please leave spaces between your answers. Give proper spacing between, question number 1 and question number 2. And if there are parts within the same question, just leave some spaces. Second thing, yes, underline the and important parts which you have
you feel it is important. As I told you, the thyroid का thyroxine it is important है ना, वो metabolism increase करता है, वो important है. Adrenaline is also called as fight and fight hormone. तो वो सब आपको important points underline करने हैं, ठीक है. It will increase your representation. Also third thing I would say, आप जो भी words लिख रहे हो उनके बीच में spacings दो, एकदम like साथ साथ में खचर खचर मत कर दो, थोड़ा स्पेस दो, उसको नीट लिखने की कोशिश करो. It will increase your marks eventually. Okay, that's it from my side for today, guys. I'll see you, I guess, day after tomorrow, and I'll be discussing with you the 2019 sample paper of CBSE. Till then, take care, have a good night. See you all, bye.